अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट आयशा और आप देख रहे हैं खबरी मीटर। कभी कभी बड़ा अफसोस होता है कि आखिर हमारे देश में क्राइम करने वालों में खौफ क्यों नहीं है। रेप करने वालों की रूह आखिर रेप करने से पहले क्यों नहीं कांपती। आखिर मैं आज आपको इसकी वजह बताऊंगी जो बड़ी सिंपल सी है, जिसके बाद आप ये आसानी से समझ पाएंगे कि देश में रेप की घटनाएं क्यों लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन सबसे पहले आपको दीदी के बंगाल लेकर चलते हैं, जहां एक ऐसी घटना हुई है जिससे आपकी रूह कांप जाएगी। ये तस्वीरें मैं आपको नहीं दिखा सकती, लेकिन सत्य प्रकाश भारती नाम के एक जर्नलिस्ट ने जो लिखा है वो ज़रूर बता सकती हूँ। दरअसल पश्चिम बंगाल में एक जगह 24 परगना, वहाँ पर पहले एक लड़की के हाथ पैर बांधकर उसका रेप किया जाता है और फिर उसकी पहचान छिपाने के लिए उसके चेहरे के पास आग लगा दी जाती है। हालांकि ये वीडियो कब का है और इस वीडियो की सच्चाई क्या है, इसके बारे में खबरी मीटर कोई पुष्टि नहीं करता और ना ही सत्य प्रकाश नाम के इस जर्नलिस्ट ने इसका कोई जिक्र किया है। लेकिन वीडियो में मैंने जो देखा वो सच है और वो सच यही है कि एक लड़की के हाथ पैर बंधे हुए हैं और उसके चेहरे के पास आग जला रखी है, जिससे कि उसके मुंह को जलाकर खाक कर दिया। सोचिए आखिर हमारे देश में ये घटनाएं क्यों हो रही हैं। आखिर क्यों पहले मणिपुर में 2 महिलाओं को नंगा करके घुमाया जाता है, फिर उज्जैन में एक 12 साल की बच्ची के साथ रेप किया जाता है और वो अर्धनंग अवस्था में घूमती रहती है, और अब यूपी में एक लड़की जिसका गैंगरेप हुआ उससे एक पुलिस वाला अश्लील बातें पूछता है, उसका मानसिक तौर पर फिर से रेप होता है। आप जिस चैट को देख रहे हैं ये वही मानसिक रेप है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, तो इसकी बड़ी सिंपल सी वजह है। सोचिए जिन लोगों ने मणिपुर में महिलाओं को नंगा करके घुमाया, अगर देश की सरकारें और देश की अदालतें उन लोगों को फांसी की सज़ा सुनाकर उन्हें फांसी दे देती, तो क्या उज्जैन में जो हुआ वो होता? यकीनन नहीं। और इसे भी छोड़िए, उज्जैन में 12 साल की बच्ची का बलात्कारी पकड़ा जा चुका है। क्या एमपी की पुलिस इस बलात्कारी का ठीक उसी तरह से एनकाउंटर कर देती जिस तरह से कुछ दिन पहले यूपी पुलिस ने एक छेड़छाड़ करने वाले अनीस का किया था? तो क्या रेप करने वालों या फिर रेप की सोच करने वालों की रूह नहीं कांपती? लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ तो कई बार पुलिस वाले भी रक्षक से भक्षक बन जाते हैं। अब यूपी के संभल के इस पुलिस वालों को ही ले लीजिए, जिस महिला का गैंगरेप हुआ, इन्होंने उस महिला का मानसिक तौर पर गैंगरेप कर डाला। अब इंस्पेक्टर और पीड़ित महिला के बीच की बातचीत पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि बलात्कार करने वालों से ज़्यादा टॉर्चर तो इन्हें इंस्पेक्टर ने इस महिला को किया है। खैर, ये हमारा देश है और जानते हैं यहाँ क्राइम ऐसे ही होता रहेगा, क्योंकि अब इस देश में क्राइम और क्रिमिनल को धर्म के चश्मे से देखा जाता है। यहाँ रेपिस्ट का रेप उसके धर्म के आधार पर ही छोटा या बड़ा होता है। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। जैसा कि कल मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था कि पाकिस्तान की टीम इंडिया आ चुकी है, वो यहाँ वर्ल्ड कप खेलेगी, लेकिन उससे पहले ही मुसलमानों पर उंगलियां उठनी शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान को लेकर 2 बातें चल रही हैं। पहली बात तो ये कहा जा रहा है कि देखिए, पाकिस्तान की टीम जब हैदराबाद में एयरपोर्ट पर उतरी तो कुछ मुसलमानों के पाकिस्तान टीम के सपोर्ट में नारेबाजी की। दूसरी बात यह है कि देश की मेजॉरिटी इस बात पर खुश हो रही है कि उसने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भगवा गमछा पहना दिया, और वो ये कह रहे हैं कि देखिए, एक बाबर था जिससे हमने बाबरी मस्जिद छीन ली, और एक पाकिस्तान क्रिकेट टीम ये कप्तान है जिसके गले में हमने भगवा गमछा डाल दिया है। यानी दोनों ही सूरतों में मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और उन्हें बाबरी मस्जिद का नाम लेकर चिढ़ाया भी जा रहा है। खैर, अभी तो ये शुरुआत है, अभी पूरा वर्ल्ड कप बाकी है और वो दिन भी बाकी है जब इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट के मैदान में भिड़ेंगे। खैर, मुसलमानों के माथे पर फिर से पाकिस्तान को सपोर्ट करने का ठप्पा तो लगा ही दिया है, लेकिन यहाँ आपको इरफान पठान ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इस आगमन पर क्या कहा वो भी आपको जानना चाहिए। इरफान ही कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्वागत और वेलकम हुआ उससे काफ़ी लोग सरप्राइज हैं। वो खुद को बेस्ट होस्ट भी बता रहे हैं। लेकिन इरफान साहब, ये भी तो देख लीजिए कि आपकी कौम के लोगों पर क्या क्या आरोप लग रहे हैं।
खैर मुझे यकीन है कि आप वो नहीं देखेंगे और जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच आएगा तो फिर आप पड़ोसी मुल्क के घरों में रखे टीवी को तुड़वाएंगे। बात क्रिकेट की चल रही है तो आपको यहाँ एक और वायरल वीडियो की बात बताते हैं जो अमित शाह के बेटे जय शाह को लेकर है। दरअसल मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो आप सुने, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगी, लेकिन इस वीडियो को सुनाने से पहले मैं आपके सामने चंद अंग्रेजी की लाइनें बोलना चाहती हूँ, तो ज़रा सुनिए। वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट टू गेट अ गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स। और अब आप बीसीसीआई के सेक्रेटरी और अमित शाह के बेटे जय शाह को सुनिए। First of all, Smriti, I would like to congratulate you to get a gold medal in Asian Games. खैर मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी और ये फैसला मैं आप पर छोड़ती हूँ कि आप इस वीडियो को कैसे लेते हैं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगी कि आप भी अपने घर में ये 4 लाइनें ज़रूर बोलिएगा और ये देखिएगा कि क्या आप इन 4 लाइनों को बोलने में फंबल करते हैं या फिर कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं और बात अरविंद केजरीवाल की करते हैं। दरअसल कल ये खबर आई थी कि सीबीआई अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले की जांच करेगी और ये पता लगाएगी कि उन्होंने सरकारी बंगले को शीश महल कैसे बनाया और उसमें कितना पैसा लगा, जिसका जवाब केजरीवाल ने दिया है। केजरीवाल ने इसमें 2 बातें कही हैं। पहली बात तो ये कि मोदी उनसे डरते हैं और दूसरी बात उन्होंने इस बार मोदी को चैलेंज किया है और ये कहा है कि अगर इस बार की जांच भी पिछली 50 जांचों की तरह नाकाम रही और वो बरी साबित हुए तो मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा। खैर इस बीच उन्होंने मोदी को एक बार फिर चौथी पास राजा भी बताया। हालांकि केजरीवाल का जवाब रमेश बिधूड़ी नाम के उस सांसद ने दिया है जिसे हाल ही में बीजेपी की तरफ से प्रमोशन मिला है। रमेश बिधूड़ी ने चौथी फेल राजा के जवाब में केजरीवाल को बोना दुर्योधन बोला है और ये कहा है कि केजरीवाल जल्द ही शीश महल से तिहाड़ का सफर तय करेगा और अपने दोनों साथियों में मनीष और सिसोदिया और सत्येंद्र जैन से मिलेगा। फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी कल एक फर्नीचर मार्केट में पहुंचे और वहां लकड़ी का काम करने वाले कारीगरों से मिलते हैं और उनके जैसा काम भी करते हैं, लेकिन अब बीजेपी उन्हें दुग्गल साहब बता रही है और ये कह रही है कि राहुल गांधी ये सब करके व्यूज़ तो मिल सकते हैं लेकिन वोट नहीं मिलेंगे। लेकिन इस बीच बीजेपी से अलग आपको उस महिला की मानसिकता आज यहाँ देखनी चाहिए जिसे खुद प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं। कल जब राहुल गांधी फर्नीचर मार्केट में थे तब श्वेता श्रीवास्तव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर राहुल गांधी के लिए कुछ इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया। सोचिए, एक नेता जो गरीब और मजदूर तबके के बीच जाता है, उनसे बातचीत करता है, उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश करता है, तो उसे एक महिला किस तरह से गालियां दे रही है, वो भी वो महिला जिसे खुद प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं। खैर इसी खबर से याद आया कि कल पंजाब पुलिस ने कांग्रेस के एक विधायक सुखपाल खेरा को गिरफ्तार किया। खेरा को करप्शन के चार्जेस में गिरफ्तार किया गया है। इस गिरफ्तारी के बाद 2 बातें जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ज़रा आप गौर से सुने और इन्हीं बातों से आपको ये पता लगेगा कि कांग्रेस में एक मुस्लिम और गैर मुस्लिम विधायक में क्या फ़र्क होता है। दरअसल कल जब खेरा की गिरफ्तारी हुई तो पूरी कांग्रेस पार्टी राज्यपाल से मिलने पहुंच गई और ये कहने लगी कि खेरा की गिरफ्तारी बदला है और उन्हें रिहा किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि दिल्ली में भी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस गिरफ्तारी की आलोचना की। लेकिन ज़रा आप थोड़ा पीछे जाएंगे और मेवात के विधायक मामन खान के बारे में सोचेंगे तो आप जानेंगे कि कांग्रेस के लिए असल में मुसलमान वोट बैंक से ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि इसी कांग्रेस ने अपने विधायक मामन की गिरफ्तारी पर एक शब्द नहीं बोला और ना ही कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता ने हरियाणा के उपराज्यपाल से मिले और ना ही दिल्ली से मामन के सपोर्ट में कोई बयान दिया गया। सोचिए कितना फ़र्क है कांग्रेस की नज़र में एक मुस्लिम विधायक और एक गैर मुस्लिम विधायक के लिए। खैर आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको उन लोगों से जुड़ी एक खबर बताना चाहती हूँ जो रील बनाने के लिए दीवाने रहते हैं, जिन्हें लगता है कि इंस्टाग्राम की रील बनाकर ही वो अपना करियर संवार सकते हैं और सुधार सकते हैं। दरअसल इस लड़की का ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है।
इस लड़की का वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सकती, लेकिन रील बनाने की दीवानी ने इस लड़की को बीच बाजार नंगा ज़रूर कर दिया। तो दोस्तों, आप रील बनाइए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ख्याल रखिए कि रील का ये दीवानगी ऐसी होनी चाहिए जो आपकी इज्जत को बीच बाजार में नीलाम ना कर दे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और अब तक आपने खबरी मीटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।